मदद कुछ इस तरीके से करके तो देखिए, दिल को छू जाने वाली कहानी। ऑफिस से निकलकर गुप्ता जी ने स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने कहा कि 1 किलो बेर लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे ताज़ा बेर बेचती हुई एक बीमार सी दिखने वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी। वैसे तो गुप्ता जी सब्जी फल वगैरह हमेशा बड़ी दुकान से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ जी बेर कैसे दिए? बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी 30 रुपए किलो का भाव है। गुप्ता जी बोले, माँ जी 20 रुपए दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, 25 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। गुप्ता जी बोले, 20 रुपए में देना हो तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने मना कर दिया। गुप्ता जी बिना कुछ कहे चल पड़े और बड़ी दुकान में जाकर बेर का भाव पूछा तो पता चला कि 35 रुपए किलो का भाव है। उन्होंने दुकान वाले को बोला कि इतने साल से तुम्हारे यहाँ से फल खरीद रहा हूँ, दाम तो सही करो। उसने एक बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था फिक्स रेट। गुप्ता जी को उसका ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस उस ओर मोड़ दिया जहां बूढ़ी औरत फल बेच रही थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी बेर दे दूं, पर भाव 25 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। गुप्ता जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बूढ़ी औरत का चेहरा खुशी से दमकने लगा। बेर देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक समय था जब मेरी भी छोटी सी दुकान थी, मगर पति की लंबी बीमारी के खर्चे में सारी दुकान चली गई व अंत में पति भी नहीं रहे। बेटा अपने परिवार के साथ कहीं और रहता है, उसकी कोई भी मदद नहीं है, वह होते हुए भी नहीं के बराबर है। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। इतना कहते कहते वह रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुप्ता जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। गुप्ता जी बोले, माँ जी चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। दूसरे दिन गुप्ता जी ने बूढ़ी औरत को 1000 रुपये दिए और कहा कि इसे और सब्जी व फल खरीद बेच देना, पैसे की चिंता मत करना, धीरे धीरे चुका देना। बूढ़ी औरत कुछ कह पाती उसके पहले ही गुप्ता जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। अगले दिन गुप्ता जी ने बूढ़ी औरत को कुछ और रुपये देकर मदद की और कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो सब्जी फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। गुप्ता जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बूढ़ी औरत से ही फल सब्जी खरीदना प्रारंभ कर दिया। कुछ महीने बाद ऑफिस के लोगों ने मिलकर बूढ़ी औरत को एक ठेला भेंट कर दिया। अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हर दिन गुप्ता जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। गुप्ता जी व ऑफिस के लोगों के मन में एक असहाय गरीब निर्बल महिला की सहायता करने की खुशी के साथ संतुष्टि का भाव रहता है। चाहे कोई धर्म करो या ना करो, पर किसी दुर्लभ असहाय गरीब की मदद करना भी बहुत बड़ा धर्म है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो, अपनी पूरी ज़िंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा सुकून व संतोष मिलेगा।